कई प्रांतों में बड़ा छल दंभ, नाटक, दिखावा, भ्रष्टाचार। कमी तो सारे देश में आई है, पर फिर भी मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत अभी अच्छा है। इसी तरह बहुत जगह के तीर्थों में बहुत परिवर्तन आया है। वहाँ के अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, लूटते हैं। पर अभी उज्जैन है या ऐसे तीर्थों में जब जाता हूँ तो वहाँ के अधिकारी ज़रा वहाँ का ख्याल रखते हैं। खाते तो और जगह होंगे। हम लोग कहते हैं डाइन भी एक घर छोड़ देती है, तो खाने वाले तो अब देश भर में हैं, पर कुछ जगहों को छोड़ देते हैं। पर आगे चलकर शायद किसी को छोड़ने का समय नहीं रहेगा, ऐसा तीव्रता से पतन आ रहा है। खैर, तो ये इसलिए बोला कि ऐसे प्रदेश के लिए या किसी नगर के लिए समय देने में मुझे खुशी होगी। फिर इतना बड़ा अच्छा मानस भवन बनाया है, वो इसी के लिए बना है। और ये सूने रहें, खाली रहें, कार्यक्रम ना हो, तो इतना पैसा दीवालों के लिए नहीं लगाया था, हम आप लोगों के लिए ही लगाया गया है। और हमको प्रेरणा इनसे मिलती रहनी चाहिए। और इसी तरह साधु बनना भी शुरू में या तो मोक्ष के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है अपने, पर इसके बाद क्या करेंगे? तो साधु की बुद्धि, साधु का धन, साधु का तन परोपकार के लिए होता है। यदि परोपकार साधु नहीं करे, वाणी से, जैसा भी है, वाणी का उपकार सबसे बड़ा उपकार है। देखो, वैज्ञानिक संसार में बहुत कुछ देकर तुमको सुख प्रदान करता है। डॉक्टर तुमको सुख प्रदान करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, मरने जैसे संकटों से उबारता है। आज डॉक्टर मोटर पार्ट्स की तरह शरीर के पुर्जे बदलते हैं। इसी तरह पढ़ाई का क्षेत्र है, कंप्यूटर, कितना विकास हुआ है, सब कुछ है। फिर भी मैंने देखा इस समय विद्यार्थी ज़्यादा तनाव में है, कंपटीशन है। मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर ले, यदि भगवान से दूर है तो चैन नहीं पा सकता, कुछ भी कर ले। बल्कि जब भी औरों को छोड़ो, शंकर भगवान को भी समस्या आई तो तीसरी आंख खोली। जब उनकी पत्नी ने उनके समझाने से नहीं सुना, शंकर भगवान, आप जानते हो, जो जन्म जन्म ले करके भी शंकर से ही शादी करती हैं, ऐसी पत्नी भी कई मामलों में अपनी बुद्धि के कारण शंकर की बात पर भरोसा नहीं करती। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देश हित में भी सब अपनी बुद्धि लगाते हैं। कोई एक व्यक्ति कहे भाई ऐसा करो, देश के लिए जरूरी है, तो सब आपका अपना दिमाग है, आपका अपना है। इस जाति के अलग बोलते हैं, उस जाति के अलग बोलते हैं, एक मत नहीं होते। एकता की बातें की जाती हैं, समाज एक नहीं है, बटा हुआ है। तो भगवान शंकर भी समझाते हैं। अब राम भगवान को सच्चिदानंद परमात्मा मान के दंडवत करते हैं शंकर भगवान, पर उनकी पत्नी को समझ नहीं आता। यज्ञ में जाने को मना करते हैं, चली गई। तो आप लोग न माने तो कौन सा आश्चर्य। और यही बात सब ये मुस्कराए, तुमको थोड़ा संकोच लगा। पर दूसरी बात, मंदोदरी ने इतना समझाया रावण को,
रावण को समझ ही नहीं आया। तो कई पति रूप में रावण हैं, कई इतनी इतनी पतिव्रता पत्नी जो जन्म जन्म लेके भी उन्हीं से ब्याह करती हैं, वो भी भगवान का जब विषय आया कि ये भगवान है तो उनकी बुद्धि की ऐसे कहीं भगवान होते हैं, स्त्री के लिए रोते फिरें। आपको साधु पर भी संदेह होगा। कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसे कहीं साधु होते हैं, ऐसे कहीं भगवान होते हैं। नहीं होता संदेह। कहते नहीं हो ये बात अलग है, बाकी नहीं होता। एक व्यवहार देख करके भगवान होने पर शक हो गया, एक व्यवहार से साधु पर शक हो जाता है। पर शंकर भगवान को राम के भगवान होने में कोई शक नहीं हो रहा। और जब जब कोई अपने मन की समस्या आती है, उस समय भी देखा कि ये समझाने से, मेरे कहे से भी ये नहीं समझती। भी पति से ज्यादा पत्नी का नजदीकी कौन होता है? पत्नी से ज्यादा पति का नजदीकी कौन है? पत्नी की नहीं समझ आ रही। विभीषण समझाता है, भाई की नहीं समझ आती। ये बात ग्रंथों में ऐसे ही नहीं आई, शिष्यों को समझ नहीं आता। जो मतलब की होती है वो हमारी बुद्धि में तो ठीक है, अपना दिमाग लगाए बिना हम रह ही नहीं सकते। अपना तर्क अलग है। पर भगवान शंकर सच्चिदानंद क्या होता है जानते हैं। शरीर को कोई, इसी तरह गरुड़ को संदेह हुआ, नाग फांस में राम जब बंध गए तो वही बंधन काटता है। बंधन तो काटा, बंधन काटना बड़ा महंगा हो गया। बंधन काटने से लगा कि इनको मेरी जरूरत पड़ गई। जिनका नाम लेकर लोग भवबंधन से पार चले जाते हैं, ये राम नागफांस में बंधे हैं। भ्रम हुआ तो समझाना पड़ा गरुड़ को कि भाई तुमको ये जो भ्रम हुआ है, माया संभव भ्रम शकल अब न व्यापी हैं। तो ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में तब तुम्हें संशय नहीं होंगे जब आप उनको व्यक्ति नहीं देखोगे। व्यक्ति देखोगे तो मरना भी देखोगे, बंधना छोड़ दो। अभी तो बंधन हुआ, संदेह हुआ, कल गुरु का शरीर नहीं रहेगा, राम का नहीं रहेगा, तब कहोगे कैसे भगवान है। देखोगे, शरीर देखोगे तो बंधा भी देखोगे। गुरु नानक देव जी जेल में डाले गए थे, भगवान कृष्ण उखल में बंधे थे। हाँ, आपकी आंखें भगवान को नहीं देख रही हैं। और ये बात सच है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो। आप आंखों से भगवान देखेंगे, भगवान का भी शरीर ही देखेंगे, भगवान को नहीं। भगवान का शरीर देखा तो शरीर तो शरीर है, वो जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, मृत्यु को भी प्राप्त होगा, संत का भी शरीर ऐसे ही होगा। तुम सोचते हो कि ये भगवान हैं तो उनका शरीर भी ब्रह्म के लक्षण वाला हो जाएगा। चूंकि मिट्टी सदा रहती है और ये घड़ा मिट्टी ही है, इसलिए सदा रहेगा। ये जो आपकी खोपड़ी है सोचने वाली, फिर कहोगे ये घड़ा मिट्टी कैसे, ये तो खत्म हो गया।
वहाँ सदा रहने वाला विद्यमान है और वहीं पर न रहने वाला विद्यमान है। तुम्हारी नज़र किस में पड़ती है? तुम्हारी नज़र भगवान में पड़ती है क्या? भक्ति के लिए, उपासना के लिए साकार भगवान, देखो साकार भगवान भक्ति के लिए, पूजा के लिए, मन के लगाने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए है। पर यदि भगवान को सिर्फ आकार मान लोगे तो भगवान पैदा हुए मर जाएंगे। फिर भगवान व्यापक कहाँ हैं? अभी अभी जगत प्रकाश त्यागी जी महामंडलेश्वर ने एक चौपाई पर बोला, वो चौपाई यहाँ लिखिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हरि सर्वत्र हैं और राम एक जगह। तुम्हारी आंखों से राम व्यापक दिख जाएंगे? तुम्हारी आंख तो व्यक्ति को देख रही है। अभी उस राम की पहचान कहाँ है जो व्यक्ति बन के बैठ गया? जो राम व्यक्ति बन गए, जो राम कृष्ण बन गए, जो राम परमात्मा शंकर बन गए, बन सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जल ओला बन जाता है, कठोर हो जाता है, पानी में वो कठोरता नहीं थी, वही परमात्मा व्यक्ति बन जाता है। पर व्यक्ति बनेगा तो व्यक्ति के लक्षण भी आ जाएंगे, जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना। जब राम जन्मे तो छोटे दिखाए, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर शादी हुई। तो राम क्या है? तो साक्षात शरीर को देखते हुए भी शंकर भगवान को राम भगवान भी दिखते हैं, जो पैदा नहीं होते, जो बूढ़े नहीं होते, जो रोते नहीं हैं, जो राम रोते नहीं हैं। राम स्त्री के लिए फिरते नहीं हैं, पर फिरने वाले भी वही हैं। राम कभी जगते और सोते नहीं हैं, पर राम को जगता दिखाएंगे, सोने जाएंगे। सुबह अरुण शिखा ध्वनि कान, सबसे पहले जगतपति जागे राम सुजान, राम जगे। अब एक तरफ परमात्मा कभी सोता नहीं, एक तरफ राम जगे। जगे का मतलब सोए भी तो होंगे। तो जो ज्ञानी हैं उनको सोते देखकर, बंधन में देखकर, रोते देखकर भी उनको ब्रह्म होने में शक नहीं हुआ। और आपको ब्रह्म तो दिखता नहीं, शरीर दिखता है, जगना, सोना या थोड़ा लड़ झगड़ जाना। कृष्ण भगवान लड़ते हैं। बहुत लोग अभी भी मानते हैं कि कृष्ण तो नरक में पड़े होंगे, हिंसा की है। तुम ध्यान नहीं देते। कोई संदेह थोड़ी है राम पर। गरुड़ को भी हो जाता है। आज लोगों को भी राम के भगवान होने में शक है, कृष्ण के भगवान होने में शक है। और तो छोड़ो, दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं जो भगवान के होने में ही शक है। और तो छोड़ दो, 100% लोगों को ये भी नहीं है कि भगवान है। इसीलिए मनुष्य को तो संशय सांप ने डसा हुआ है। संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता। मुझे तो संशय के सांप ने डस रखा है, उसका जहर चढ़ा हुआ है। हमें सत्य दिखता ही नहीं, भगवान का पता ही नहीं। आपको जरूरत हो ना हो, मुझे खुद जरूरत लगती है
कि मैं जगह जगह जाऊं। देखो, मैं ऐसे नहीं, मैं रुचि रखता हूं। और ये समय किसी ने थोड़ी लिया है मेरा, बाद में फोन किया है। पत्रिका देखिए, मैं विदेश जाने के पहले इस यात्रा में गुना का नाम पत्रिका में छपा है। तब ना दिलीप का कोई फोन था, ना ही पंडित जी का था। ये तो अभी बीच में इनका फोन आया था, तो चाहे मेरी नाक बचाने के लिए कहते हैं हमारी थोड़ी सी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कोई प्रार्थना वार्थना नहीं मैंने स्वीकार की। शायद कि अपने आप आना कोई गुनाह होता है क्या? गुनाह में अपने आप नहीं आना चाहिए। कोई नाक का सवाल है क्या? हमने अपने आप टाइम दिया और किसी को सूचना भी नहीं दी थी कि टाइम दिया है। कोई बता दे। पत्रिका में जब छपा, विदेश जाने के पहले किसी से पूछा था मैंने कि आऊं कि ना आऊं? तुम टाइम मांगते हो, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि सब जगह समय दूं और मनुष्य की खोपड़ी का गोबर निकालूं। भगवान के विषय में लोग कंफ्यूज्ड हैं। रोज साथ रहने वाली, हाँ, शंकर की समझ पर संदेह करती है। मनुष्य भगवान को जानता ही नहीं है, और एक ही काम जरूरी है, भगवान को जानना। एक बार भगवान को जाना कि जन्म मरण, ये ख्याल, ये दुख, ये चिंता सब नंबर 2 झूठे हो जाते हैं। जैसे स्वप्नों में क्या नहीं होता? दुख नहीं होता, लाभ नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती, फेल पास नहीं होते स्वप्न में, शादी ब्याह तलाक सब स्वप्न में होता है, खतरे एक्सीडेंट सब होता है। लेकिन जग जाने पे कैसा लगता है? ऐसे ही ये सारा संसार जब बहिरंग हो जाओ तो ये सत्य लगता है। व्यवहार काल में स्वकाले सत्यवत भाति, प्रबोधे असतवत भवेत्। अपने समय पर व्यवहार काल में लगता है यही सच है। जरा परमार्थ ब्रह्म का विचार करिए, सब जन्म मरण सृष्टि सब माया मात्र है। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। ये माया मात्र द्वैत है। यदि स्वप्न में तुमने देखा और तुम्हारा स्वप्न साथ वाले भी देख लेते और जग के कहते झूठा है, तो नहीं मानते लोग कि तुम झूठ बोलते हो। ये तो सौभाग्य की बात है कि तुम स्वप्ना खुद ही देखते हो। तुम्हारे स्वप्ने को कोई नहीं देखता, देखता है ना? इसलिए जाग के चाहो तो बताओ, चाहे तो छिपाओ, पर यहां का रोना तुम देख लेते हो। हाँ, राम का रोना, सीता का ढूंढना सबने देखा, पर राम के लिए तो ये स्वप्न है। रोना, खेलना, हंसना लीला है, लेकिन आम के लिए नहीं लीला। चूंकि राम का स्वप्न, राम का खेल तुमने भी देख लिया, तो तुमने खेल नहीं देखा। राम ने तो खेल को खेल देखा, लीला को लीला देखा। शंकर ने भी देखा, लेकिन तुमने लीलाधारी को देखा नहीं, तो लीला समझे में नहीं आई। इसलिए आपको औरों पर संदेह, तुम्हें अपने आप पर भी संदेह है। तुम जियोगे कि नहीं, मरोगे, क्या होगा, क्या होता है बाद में, अपने विषय में क्लियर हो। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, नहीं मरती, साफ है बात। तो तुम तो अपने विषय में क्लियर नहीं हो, राम के विषय में क्या होगे?
शंकर भगवान अपने आप में क्लियर हैं तो राम के लिए भी क्लियर है। और देखो अंधेर, राम शिव जी की रामेश्वरम में स्थापना करते हैं और शिव जी की पूजा करके अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। ये भी अंधेरा ही है। तुम्हारे यहाँ जो पूज्य होता है फिर वही होता है। अब ये भी समस्या है, राम बड़े हैं कि शिव बड़े हैं? राम तो शिव जी की स्थापना करके पूजा करते हैं और शिव जी राम को दंडवत करते हैं, सच्चिदानंद कह के नमस्कार करते हैं। तुमसे पूछे कौन भगवान बड़े हैं? इसमें भी तो झगड़े हैं। और जब भी कोई देह भाव में आता है, व्यवहार में आता है, तो व्यवहार के प्रभाव को खत्म करने के लिए परमार्थ का सुमिरन करना पड़ता है। शंकर भगवान को जब बाहर, क्योंकि शरीर भी है, मन भी है और वो ब्रह्म भी हैं, पर जब ब्रह्मता को भूलकर व्यवहार में कोई आता है तो देह है, मन है, ये सब मन में आ जाता है। तो जब शिव जी के मन में आया तब उन्होंने तीसरी आँख खोली, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। परमात्मा की याद की, स्वरूप की याद की, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। शंकर भगवान को भी अपने स्व का स्मरण करना पड़ा, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। उनको भी दुखों से, समस्याओं से पार जाने के लिए उन्हें स्वरूप का स्मरण करना पड़ा। तुम समझते हो उसको भूले रह के हम चैन पा जाएंगे? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। तो तुम्हारा भय, तुम्हारी चिंता कैसे जाएगी? शरीर को ही माय मानकर भगवान को नहीं खोजना, सुमिरन नहीं करना, याद नहीं करना, कौन बचाएगा? एक न एक दिन गुरुओं से भी दुखी हो जाओगे कि हम तो गुरु के भरोसे बैठे रहे और मौत आ गई। परीक्षित यदि ज्ञान को प्राप्त न होता और सुखदेव ज्ञान न दे पाते तो परीक्षित गाली देता सुखदेव को कि हमारा 7 दिन बर्बाद कर दिया और सांप आके काट लिया, अब मैं मर रहा हूँ, कथा ने हमारा समय बर्बाद कर दिया। इससे तो किसी वैद्य का सहारा लेते, कमरे के अंदर बंद हो जाते, सांप के आने की जगह ही नहीं रखते, सिर्फ श्वास आ जाती, मच्छरदानी जैसे छेद रखते, तो सांप कैसे आता? वैज्ञानिक होता तो यही उपाय करता। और तुम मरने से बचने को वैज्ञानिक ही बनोगे। विदेशों में लाशें रखे हैं कि एक दिन विज्ञान इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि विज्ञान ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी, आज नहीं कल वैज्ञानिक खून बना लेगा। अभी तक हम कहते थे सब बना सकता है, खून नहीं बना सकता, दूध नहीं बना सकता। अभी बिना स्त्री पुरुष के बच्चे नहीं। अब आगे कल्पना करो, स्त्री अकेली से बच्चे हो सकेंगे। साइंस भी कोई कम चमत्कार नहीं है। जिसको जिसको तुम कहते हो असंभव है, साइंस करके दिखा देगी। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कमठ पीठ जामई बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहुई मारा, अंधकार बरु रवहि नशावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। परमात्मा से विमुख होकर कोई चैन नहीं पा सकता। यहाँ अनेकता जहाँ है, राग द्वेष मेरा तेरा। राष्ट्रभक्त लड़ते हैं चुनाव में, जानते हो? जहाँ व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, अलग है, तो दूसरे से या तो राग होगा या द्वेष होगा।
स्वप्न में भी राग द्वेष होता है, अच्छा बुरा होता है, गहरी नींद में होता है? डीप स्लीप, गहरी नींद में कहाँ कुछ है। तो जहां जागृत में द्वैत है, स्वप्न में द्वैत है, गहरी नींद में द्वैत का भान नहीं है, अद्वैत बोध नहीं है, सुषुप्ति में अद्वैत बोध नहीं है, द्वैत का भान नहीं है। पर ब्रह्म ज्ञानी के लिए द्वैत मिथ्या है, अद्वैत सत्य है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। जब एक सत्य देखता है, जैसे जागकर स्वप्नों को झूठा, इस जगत को सत्य देखता है, ब्रह्म ज्ञानी इस जगत को भी स्वप्नवत देखता है, एक ब्रह्म को सत्य देखता है। जब व्यवहार में आता है वो द्वैत देखता है, विचार करता है तो न मैं है, न तू है, न यह है, न वो है, राग द्वेष दुख भय चिंता सब चले जाते हैं केवल स्मरण से। हरि सुमिरे दुख जाए, केवल परमात्मा की याद करने से दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए परमात्मा कोई कल्पना नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं है। हाँ, परमात्मा की कथा अफीम नहीं है, ये अंधा नहीं बनाती, आंख खोलती है, आंख। ये नहीं, ये आंख तो सुबह खुल जाती है, अपने आप खुल जाती है। कोई शोर कर दे तब भी खुलती है, पड़ोसी जगा दे तब भी खुलती है, पर न जगाए तो सोए रह जाओगे। बोलो। और कोई मारता है तब तो मरते ही हैं, सांप के द्वारा, गुंडों के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, पर कोई न मरे, कोई न मारे तो अमर हो जाओगे। और काम तो सब अपने आप, नींद खुल जाती है, अपने आप बुढ़ापा आ जाता है। यदि बुढ़ापा भी मेरी गलती से आता तो मेरे से लड़ाई करते तुम। हाँ, यदि पत्नी के कारण तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ता तो उलह ना देते कि जब से तू आई सारा ही चौपट हो गया। लेकिन तुम बाल ब्रह्मचारी बने रहो तब भी बूढ़े हो जाओगे। भीष्म पितामह बूढ़े नहीं हुए। ये सब बातें यदि विज्ञान कुछ भी कर ले, इसलिए कहा कि यदि वैज्ञानिक आकाश को कपड़े की तरह भी लपेट ले, इतना असंभव काम कर ले, तो भी परमात्मा के बिना जाने आदमी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन है कि गंभीरता से आप सत्संग करो, साधना शिविर करो, थोड़ा हाँ जो जानने में रुचि पैदा करो। ये एक विषय है, ये कोई ये रस्म वाली बात नहीं है कि चलो सम्मेलन करा लो बुला लो। ये विषय समझने लायक है और इसको समझने में मेहनत है। इसको समझाने वाला और समझने वाला दोनों आश्चर्य। इस विद्या को ठीक सुने, धन्य है सुखदेव और धन्य है परीक्षित। सुखदेव भी होते और परीक्षित न होता तो सुखदेव को गाली खानी पड़ती। कई चेले गुरुओं को भी गाली देते हैं। जिस समय हमें कमाना था, फलाना करना था, तब हमें बाबा बना लिया, हम तो कहीं के ना रहे। हाँ, कई चेले ही कहते हैं हमें क्या मिला बाबा बन के। परीक्षित भी कह सकता था यदि ज्ञान ना होता कि क्या मिला 7 दिन की कथा से, सांप ने काट लिया। ये भौतिकवादी की खोपड़ी में अध्यात्म धंसता नहीं, और अध्यात्म धंस जाए तो भौतिकवादियों की बात काल्पनिक व्यर्थ लगती है। इसलिए आपसे निवेदन है, एक बार अध्यात्म विद्या को सुनो। अध्यात्म विद्या बहुत जरूरी है, जीवन को धन्य बना देती है, धन्य बना देती है। इसलिए समय तो मैंने पक्का नहीं किया, पर यहाँ आने का, समय देने का मन जरूर पक्का कर लिया है। समय फिर देखकर बताएंगे
फिर आप मिलकर करें। हाँ, 2-4 से लोग भी सुने, कोई ज़रूरी थोड़ी कि सारा गुना सुने। हमारे इनको क्या नाम, दिलीप जी को संकोच लग रहा था, मैं सब जान जाता हूँ साइकोलॉजी, तो कहे मुख्य मुख्य का नाम लेके कि आए हुए हैं। हमें क्या, तुम्हारे हाथ में थोड़ी सब है। मैं एक बार ग्वालियर जेल में गया तो 2200 कैदी प्रवचन सुनने को, जेलर ले गया मुझे। मैं बोला, मैंने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो जो जेल में हो। अब लोगों को आश्चर्य लगा कि जेल में होना कौन। मैंने कहा कि मैं बाहर होता, तुम्हारा बाप भी कहता प्रवचन सुनने जाओ, तो तुम कहीं ना आते, पर्चा सुन लेते, नहीं आते। पर जेल में हो तो जेलर के कहने से आ गए। जेल का ये तुम्हें फायदा मिला है। ये गुलामी का भी एक फायदा है। किसी के कहने पे चलोगे तो कई दवा नहीं खाते खा लोगे, कई बुराइयां छोड़ोगे। ये आज़ादी ने भी बहुत लोगों को बर्बाद कर रखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इतना तो कम से कम गांव वालों की, कस्बे वालों की, भले लोगों की सुन लिया करो कि सम्मेलन है, आप चलो। पर मुझे मालूम है कि तुम सबको नहीं ला सकते, चाहने पर नहीं ला सकते। आज बाप की बेटा नहीं मानता तो यदि जनता कमाई तो तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, मुझे पता है। और एक बार हमारे दिलीप जी से थोड़ा इनको बुरा लगा था, मैं जानबूझ के बता दूं, मैं चेले से नाराज था, इनसे बिल्कुल नहीं। मैंने कहा समय नहीं है, इतनी व्यस्तता है, मैंने वहाँ टाइम दिया, वहाँ टाइम दिया, टाइम पे पहुँचना है। उसने इनको हाँ कर ली। मैं इस बात से नाराज था कि चेले का मुझे बेच लिया है चेले ने, कि जहाँ चाहे तहाँ मैं चला जाऊँ। मैं जा सकता हूँ, लेकिन चेला हमारा दुरुपयोग करने लग जाए। इसलिए सिखाने के लिए कि आइंदा बिना मेरी राजी के, नहीं तो कई लोग गुरु भी बहाना करते हैं, वो चेले ने ना कर दिया था, चेले ने हाँ कर दिया था, चेले ने रुपया मांग लिया था। चेले के बहाने गुरु अपनी नाक बचाते हैं। मुझे नाक की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी चेले का खरीदा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, तो जब कहोगे फिर आएंगे। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।